नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन सकता है वो हमें कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, जो भी बच्चे बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के लिए ये स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न भी ज्यादा पूछा जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रश्न आज लेके आए हुए हैं। लगभग 50 प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं, सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न आपका डायरेक्ट आएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो पूरा टॉपिक कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करवा दें, बट मेरे साथ आपसे जुड़े रहिएगा, तब जाके पूरा चीज आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे देखिएगा। पहला प्रश्न ये बन रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए, अगर तात्कालिक कारण की बात किया जाए तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह जो शुरू हुआ था ये सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था। तो ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। कहां से? मेरठ से। कब हुआ था? 10 मई को शुरुआत हुआ था। इसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना। इसमें गाय और जो सुअर का चर्बी था उसी का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण से ये आपका विद्रोह शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा। जैसे कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। मंगल पांडे ने बैरकपुर से इस विद्रोह की शुरुआत की थी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था दिल्ली में, याद रखिएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कौन सा शहर केंद्र बना था। तो अभी आपको बताए थे कि 1857 का विद्रोह का पहला केंद्र जो बना था वो आपका मेरठ बना था, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा? मेरठ बना था। मेरठ से दिल्ली तक पहुंचा था। कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी जगह ये विद्रोह फैल गया था। बात समझे कि नहीं समझे बात? देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए, मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसके बाद विद्रोह तेजी से दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ में फैल गया था, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बताए थे अभी? बहादुर शाह जफर, ठीक है। अगला है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, अगर कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। संस्थापक था A.O. ह्यूम था, ध्यान दीजिएगा। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया जाता है। स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, जो अभी वर्तमान में इसे बंबई के नाम से जानते हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, यह विश्वविद्यालय, उसी में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार आपका क्लासेस चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए, जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। यहाँ हम आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी आराम से हर चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक से सारा चीज आपको दिया जा रहा है, टू द पॉइंट चीजें आपको कंप्लीट करके पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ई बुक दिया गया हर सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट PDF और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर, ताकि आप अपना तैयारी जांच सके। पूरा तैयारी करने के बाद ऑल सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं, GK GS हिंदी और मैथ का। सफलता बैच के नाम से ये कोर्स शुरू किया गया है। ऑफर के साथ में ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है। ये आपका बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए है। अगर इसमें एक सीट पक्का करना है ना, तो आप सभी आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है फ्रेंड जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार नहीं करना है, कसम खाइए कि अब की बार किसी भी तरह से एक सीट पक्का करना है। सरकारी नौकरी चाहिए अब की बार,
ठीक है, तो अगर नौकरी चाहिए तो जुड़िए मेरे साथ और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी, और पूरा तैयारी करके फोड़िए एग्जाम को आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, इसी को सर्च करना है प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम, ईमेल आईडी, पासपोर्ट देके, उसके बाद वही मोबाइल नंबर और उसके बाद पासपोर्ट जो बनाइएगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी लगने वाला है, इतना आप सभी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। बहुत ही कम फी रखे हुए हैं ताकि हर बच्चे तैयारी कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप भी जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो अभी बताएं कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1911 में फिर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बात समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए आप सभी। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा प्रदान करना, बट ये इसका उद्देश्य नहीं था। इसका असल उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो नीति का मुख्य उद्देश्य था इसका, कि फूट डालो सबको और राज करो। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो ये आपका 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। याद रखिएगा आप सभी, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल ओडायर ने निहत्थे भीड़ में गोली चलवाई थी। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा दी थी, ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अब आगे समझिएगा आप सभी कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसका मुख्य कारण था। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। गोरखपुर में चोरा चोरी कांड होता है, यानी कि पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी फ्रेंड सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी, आप ही के लिए मेहनत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए, समझिएगा यहाँ पे, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इसकी शुरुआत की थी। नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या था नारा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन 1947 में स्वतंत्रता का कारण भी बना था। बात समझे, याद रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं भारत में, जबकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू हुआ था। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। तो ध्यान देंगे। चलिए अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन बना था आपका 1927 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, बट भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, बट आने की बात किया जाए तो ये 1928 में ही भारत आया था। बात समझिए, यहाँ पर समझिएगा। देखिए, 1928 में ये भारत आता है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण इसका विरोध भी किया जाता है। नारा क्या दिया गया था विरोध में? साइमन वापस जाओ, यानी कि गो साइमन का नारा दिया गया था। देखिए, इसी में लाला लाजपत राय ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला लाजपत राय की।
चलिए अगला है, इसी समय एक नारा देता है कि मेरे ऊपर किया गया प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत का किल साबित होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा मुस्लिम अध्यक्ष था। देखिए यहां समझिए, 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। इसको आगे समझिएगा आप सभी। देखिए महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था, याद रखिएगा आप सभी। और इसी समय कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो बी राइट आंसर होगा, समझिएगा आप सभी। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट को समझिएगा कि 1907 सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। गरम दल का नेता था लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और एक था अरविंदो घोष। ये 4 जो था ये गरम दल का नेता था और बाकी जितने था वो सभी नरम दल का नेता था। बात समझिए। चलिए अगला है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा आप सभी, यहाँ पे 1947 में भारत का विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना था, भारत का पहला स्वतंत्र गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा आप सभी। ये क्वेश्चन गलत है। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत हुआ था? देखिए भारतीय संविधान का गठन कब बना था पता है आप सभी को? 1946 में इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बात समझिए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्षता पहला 9 दिसंबर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर को अध्यक्षता किया था और इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और अस्थायी अध्यक्ष उसे बनाया गया था। तो याद रखिएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। समझिएगा, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी। यानी 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति गांधी जी ने दी थी और 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये आपका 1942 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। यह भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ समझिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, 42 होगा। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार यानी कि फौज का गठन किया गया और नारा इसी समय दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है, स्वतंत्रता की आधिकारिक घोषणा कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, याद रखिएगा आप सभी। दे समझिएगा आप सभी, 28 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, स्वतंत्रता आधिकारिक घोषणा की। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा।
याद रखिएगा आप सभी। किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। देखिए 1909 ईस्वी में लिखी गई थी पुस्तक। गांधी जी ने इसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना की और स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता पर जोर भी दिया था। इस पुस्तक में बताया गया था। पुस्तक में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जिसे काला कानून कहा जाता है। देखिए इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और सजा की अनुमति दे दी थी। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह भी शुरू किया था। याद रखिएगा आप सभी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण जिला पर आपका बिहार में। समझिएगा ये गांधी जी का भारत का पहला सत्याग्रह था। नील की खेती के किसान का हिस्से बने थे ये। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर किसानों की समस्या सुलझानी पड़ी थी। देखिए समझिएगा यहाँ पे किसान को कहा जाता था कि 20 कट्ठा ज़मीन पे 3 कट्ठा नील की खेती करना है और नील का खेती करने से ज़मीन की उर्वरता खत्म होती थी। इसी कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, बट अंग्रेज ज़बरदस्ती खेती करवाता था क्योंकि विदेशी व्यापार में उससे प्रॉफिट उसको ज़्यादा था। बात समझे? इसी कारण से ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए खिलाफत आंदोलन के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए का वाला ए होगा, ठीक है। देखिए 1919 से 20 में शुरू हुआ। तुर्की के खिलाफा की सत्ता बचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। एशियोक आंदोलन के साथ ये जुड़ा हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताए थे ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। देखिए समझिएगा 28 दिसंबर 1885 को होता है। अध्यक्ष WC बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला है कराची अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुए थे। चलिए अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था मुंबई से और इसी समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अलीपुर बम केस में किसे अभियुक्त बनाया गया था? राइट आंसर होगा अरविंद घोष को। याद रखिएगा आप सभी अरविंद घोष के बारे में बताए थे कि ये एक गर्म दल का नेता था। समझिएगा 1908 में अलीपुर बम केस में इसे कह सकते हैं कि अभियुक्त बनाया गया। अरविंद घोष बाद में ये आध्यात्मिक और की ओर मुड़ गए थे। देखिए 1908 में अलीपुर बम केस में जो है कि इसे ही अभियुक्त बनाया गया था। अंग्रेज इसको पकड़ के लेके गया, उसके बाद बहुत ही पीटा था। उसके बाद जब वहाँ से छूट के आया था तो अरविंद घोष जो है कि आध्यात्मिक की ओर मुड़ गए और उसके बाद दक्षिण भारत में जाके अरविंदो आश्रम की स्थापना भी कर दी थी। ठीक है। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ या कब हुई? तो इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। याद रखिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा आप सभी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है इंडियन आर्मी। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा राज बिहारी बोस होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी राज बिहारी बोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ समझिएगा कि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसकी कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस नेता को लाठीचार्ज में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन बताए थे कि 1928 में आया था। इस समय विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय। ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा और इसी का मृत्यु हो जाता है। बात समझिएगा 1928 में लाहौर में प्रदर्शन
यानी कि विरोध प्रदर्शन किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इनकी मृत्यु भगत सिंह और कह सकते कि उसके साथियों को प्रेरित भी किया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। 1928 में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण से बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है लाठी लगने के कारण। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग वाला, यानी कि सी, 1931 में इसे फांसी दी गई थी। देखिए समझिएगा, 23 मार्च 1931 को कह सकते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में इसको सजा सुनाया गया था और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। अगला है, चंद्रशेखर आजाद ने किस स्थान पर अपनी जान दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा आप सभी, अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब आज़ाद पार्क कहते हैं, यहीं पर 27 फरवरी 1931 को इसने अपनी जान दी थी। इन्होंने अंग्रेजों के हाथों जीवित पकड़े जाने की बजाय खुद को गोली मार ली थी, याद रखिएगा। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो समझिएगा उद्देश्य, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। भारतीय नेताओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो ये सभी कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। चलिए अगला है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था, याद रखिएगा। समझिएगा बात को कि ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव लाया। इसमें भारतीयों को युद्ध के बाद आत्मशासन का वादा किया गया था। चलिए अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस रूप में भाग लिया था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, पहला वाला 1930 में, तीसरा वाला 1932 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसने भाग लिया था। तो याद रखिएगा आप सभी, ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता के बाद इसमें ये भाग लिया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो राइट आंसर होगा बंबई अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था। गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया। अगला है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कैलिमेट इटली था, याद रखिएगा आपसे, बी राइट आंसर होगा। देखिए कैलिमेट इटली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बात समझे कि भारत कब स्वतंत्र किया जाएगा। अगला है, भारत विभाजन की सिफारिश किस योजना से हुई थी? माउंटबेटन योजना, बी राइट आंसर होगा। देखिए 3 जून 1947 को पेश की गई। इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, याद रखिएगा आप सभी। देखिए 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये गवर्नर रहे थे। इसके बाद सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बन गए थे। अगला है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए समझिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को लागू करने का कारण क्या था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बात समझे, मांग रखा गया था। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कितने दिनों तक चला था? देखिए अगर पहला अधिवेशन की बात किया जाए तो ये आपका 3 दिन तक चला था, याद रखिएगा आप सभी। कितने? 3 दिन तक। देखिए 28 से लेकर 30 दिसंबर 1885 तक चला था मुंबई में। पहला 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को। अध्यक्ष WC बनर्जी था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। देखिए गदर पार्टी 1913 में स्थापित हुआ था। लाला हरदयाल और उसके साथियों ने मिलकर किया था। उद्देश्य था भारत में सशस्त्र क्रांति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। काकोरी कांड कब हुआ? देखिए काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, याद रखिएगा आप सभी। देखिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है?
सरोजिनी नायडू को, याद रखिएगा आप सभी। देखिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। अगला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर होगा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। अगला है, भारतीय समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिएगा आप सभी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापित हुआ था। उद्देश्य शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति की चेतना था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट जो है इसी अधिवेशन का ये परिणाम था। 1916 में लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ अधिवेशन होता है। क्रांति दल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा आप सभी, योगेंद्र शुक्ल ने की थी। देखिए बिहार में 1929 में इसकी स्थापना किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों का ये केंद्र रहा था। देखिए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तो बी राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1916 में हुआ। उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में स्वतंत्रता आंदोलन का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं, जो अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न था आपके लिए। आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर और भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है जिसका MCQ चाहिए, बहुत सारा टॉपिक अभी आपका धरा हुआ है। ऊर्जा संसाधन वाला हम कंप्लीट करवाए थे, वो देख लीजिएगा। जल्द ही खनिज संसाधन हो जाएगा, उसके बाद फिर कृषि के बारे में आपको पढ़ा देंगे। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो पूरा हम कंप्लीट आपको करवा देंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो।